हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुन के आपकी आत्मा बाहर आ जाएगी। इसीलिए कहानी के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीघाट नाम के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन पेड़ था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ के पास रात के समय कोई नहीं जाता क्योंकि वहां एक भयानक आत्मा का वास था जिसे लोग स्त्री कहते थे। यह घटना सावन के महीने की है जब गांव में हरियाली और खुशहाली का मौसम था। लेकिन इस साल मौसम के साथ साथ कुछ और भी आया था, एक डर। गांव में रात के समय किसी की चीख सुनाई देती थी और लोग डर के मारे अपने घरों में दुबक जाते थे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने स्त्री को देखा था, लंबी सफेद साड़ी में लिपटी एक महिला जिसके पांव उल्टे थे और आंखें चमकती थी। गांव के कुछ युवा लड़के जो इन कहानियों को अफवाह मानते थे ने एक रात भूतिया पेड़ के पास जाने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया था कि वे इस कहानी का सच जानकर रहेंगे। वे 4 दोस्त थे, राजू, मोहन, संजय और दीपक। रात के लगभग 2 बजे जब पूरा गांव सो चुका था, वे अपने घरों से निकलकर पेड़ की ओर चल पड़े। जब वे पेड़ के पास पहुंचे तो वहां अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक विचित्र सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। दीपक ने सबसे पहले कहा, यह सब बकवास है, यहाँ कोई भूत नहीं है। लेकिन तभी पेड़ के पीछे से एक धीमी सी हंसी सुनाई दी। सबके होश उड़ गए। हंसी धीरे धीरे तेज होती गई और फिर अचानक बंद हो गई। राजू ने हिम्मत दिखाते हुए पेड़ के पीछे जाने का सोचा। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसके सामने अचानक से एक साया प्रकट हुआ, वही स्त्री। वह सफेद साड़ी में लिपटी थी, उसके उल्टे पांव साफ साफ दिखाई दे रहे थे और उसकी आंखें लाल रंग में जल रही थी। स्त्री ने राजू की ओर हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले ही राजू ने एक जोरदार चीख मारी और बाकी दोस्त भी डर के मारे भाग खड़े हुए। जब वे गांव में वापस पहुंचे तो उन्होंने गांव के बड़े बुजुर्गों को इस घटना के बारे में बताया। बुजुर्गों ने कहा कि वह स्त्री एक पुरानी आत्मा थी जिसे सालों पहले किसी ने धोखा दिया था और उसने इसी पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। तब से उसकी आत्मा इस पेड़ से जुड़ी हुई थी और वह हर साल सावन के महीने में अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए प्रकट होती थी। अगले दिन गांव के पंडित ने उस पेड़ के पास जाकर हवन किया और उस आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। इसके बाद गांव में वह चीखें सुनाई देना बंद हो गई और सबने राहत की सांस ली। लेकिन उस घटना के बाद कोई भी उस पेड़ के पास रात के समय नहीं जाता था। स्त्री की कहानी लोगों के दिलों में बस गई थी और वह पेड़ हमेशा के लिए भूतिया पेड़ बन गया।